गुलशनपुर नाम के शांत और छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। माँ बेटे का छोटा सा घर था और रोजी रोटी के लिए आदित्य सुबह से शाम तक समोसे बनाया करता था। वो दिल से कोशिश करता, मसालों में जान डाल देता, समोसे करारे और खुशबूदार बनाता। लेकिन गांव वाले उसके ठेले पर कम ही आते थे, क्योंकि उसी गांव में एक पुराना और मशहूर समोसे वाला था, बलराम समोसे वाला, जिसे लोग सालों से जानते थे। लोग उसी के पास जाते थे और आदित्य का ठेला अक्सर सुनसान रहता था। काफी दिनों तक यही चलता रहा। फिर एक दिन आदित्य ने मन ही मन फैसला किया, मुझे देखना होगा शहर में लोग कैसे समोसे बनाते और बेचते हैं, शायद कुछ सीख जाऊं। अगली सुबह वो शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अलग अलग समोसे वालों को ध्यान से देखना शुरू किया। उसी में एक ठेले पर जोरदार भीड़ थी, क्योंकि वो वाला सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड समोसे दे रहा था। ये देखकर आदित्य हैरान रह गया। इतने कम दाम में अनलिमिटेड, ये कैसे मुमकिन है? वह तुरंत पूछने गया, भैया इतना सस्ता कैसे बेच लेते हो? नुकसान नहीं होता? भाई धंधा दिमाग से चलता है। अनलिमिटेड सुनते ही भीड़ आती है, भीड़ आएगी तो नाम बनेगा, नाम बनेगा तो कमाई खुद होगी। आदित्य ने ठान लिया कि वो भी गांव में 50 रुपए में अनलिमिटेड समोसे बेचेगा। शहर से लौटकर वो सुबह सुबह ढेर सारे आलू उबालता है, मसाले तैयार करता है और आटा गूंथता है। ठेला लगाकर उसने बोर्ड लगा दिया, 50 रुपए में अनलिमिटेड समोसे, जितना चाहो उतना खाओ। गांव वाले हैरानी से उसके पास आए। इतना सब 50 रुपए, कहीं मजाक तो नहीं? आदित्य ने कहा, नहीं भैया, जितना मन चाहे खाइए। मैं बस चाहता हूँ कि गांव का कोई भी भूखा ना रहे। गांव वाले समोसे लेते ही दंग रह गए। गरम, कुरकुरे, स्वाद में लाजवाब। कुछ ही देर में लोग गांव में जगह जगह बताने लगे, अरे आदित्य के समोसे तो कमाल के हैं, 50 रुपए में अनलिमिटेड। और देखते ही देखते उसका ठेला मशहूर हो गया। जहां पहले वह दिन भर में मुश्किल से 200-250 रुपए कमाता था, उस दिन उसने 1200 रुपए कमा लिए। घर आकर उसने माँ से कहा, माँ, आज मेहनत रंग लाई। ईमानदारी से मेहनत करते रहो, यही असली कमाई है। आदित्य के ठेले पर लगी भीड़ सिर्फ लोगों को नहीं खींच रही थी, वह किसी और के दिल में जलन की आग भी लगा रही थी। वह था बलराम समोसे वाला। बलराम, ये लड़का कल तक किसी को दिखता भी नहीं था और आज पूरा गांव इसके पीछे पागल हो रहा है। बलराम दूर खड़ा होकर देखता था। लोग हंसते हुए प्लेट पर प्लेट समोसे खाते जा रहे थे। भाई आज तो 5वीं प्लेट हो गई, 50 रुपए में इतना स्वाद। बलराम के यहाँ तो अब मन भी नहीं करता जाने का। ये बातें बलराम के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। बलराम मन ही मन, अगर यही चलता रहा तो मेरा ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस रात बलराम सो नहीं पाया। चारपाई पर करवटें बदलता रहा। मैंने इस ठेले को 20 साल खड़ा किया है, ये नया लड़का ऐसे ही सब छीन ले जाएगा। जहाँ आदित्य मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ रहा था, वहीं बलराम का दिमाग अब गलत रास्ते पर चल पड़ा। बलराम, सीधा मुकाबला मेरे बस का नहीं, अब चाल चलनी पड़ेगी। अगली सुबह गांव की सबसे पुरानी राशन दुकान, नारायण किराना स्टोर। बलराम वहां पहुंचा। अरे बलराम भैया, आज बड़े सवेरे। एक जरूरी बात करनी। बलराम ने धीरे से जेब से नोट निकाले और काउंटर पर रख दिए। आदित्य को अब से चना, आलू, तेल कुछ भी नहीं देना। पर वो रोज आता है, लोग पूछेंगे तो? बहाना बना देना, सामान खत्म है या ट्रक नहीं आया। पैसों की चमक ने ईमानदारी को हरा दिया। नारायण चुपचाप मान गया। अगली सुबह आदित्य हमेशा की तरह दुकान पहुंचा। नारायण जी, आज भीड़ ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा सामान चाहिए। अरे बेटा, आज तो सामान खत्म हो गया। अरे कल तो ट्रक आया था। हाँ, पर सब बिक गया। आदित्य को अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दूसरा दिन, तीसरा दिन,
हर दिन वही जवाब। हर रोज सामान कैसे खत्म हो जाता है? अब आदित्य का चेहरा मुरझाने लगा था। ठेले पर भीड़ थी, लेकिन बनाने के लिए सामान नहीं। एक दिन वो भी आया, जब आदित्य के पास एक भी समोसा बनाने को नहीं बचा। माँ, आज ठेला नहीं लग पाएगा। भगवान कुछ रास्ता जरूर निकालेगा बेटा। लेकिन बलराम ये सब दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। देखा, पुराने खिलाड़ी को हराना इतना आसान नहीं। आदित्य का ठेला बंद होते ही गांव वालों को उसकी कमी खलने लगी। अरे आज आदित्य नहीं आया। बच्चे उसी के समोसे मांग रहे हैं। गांव समझने लगा था कुछ तो गलत है। एक शाम उदास बैठे आदित्य के पास उसका दोस्त रोहित आया। तेरी आंखों में हार दिख रही है दोस्त। लगता है किस्मत ही खिलाफ। किस्मत नहीं, इंसान खिलाफ है। रोहित की बात आदित्य के दिल में उतर गई। अब वह सिर्फ परेशान नहीं था, अब वह सोचने लगा था। रोहित, तुझे नहीं लगता कि ये सब अचानक हुआ है? बिल्कुल। जब से तेरा ठेला चला है, तभी से कोई तुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। आदित्य के दिमाग में एक ही नाम घूम रहा था, बलराम। रोहित ने आदित्य से कहा, सच सामने लाने का एक ही तरीका है। कैसे? राशन वाला ट्रक वही सब बताएगा। आदित्य पहली बार उम्मीद के साथ मुस्कुराया। उधर गांव की चाय की दुकान पर चर्चा चल रही थी। अरे भाई, आदित्य के समोसे बंद हुए तो मजा ही चला गया। कुछ तो गड़बड़ है। नारायण की दुकान पर सामान आता है पर आदित्य को नहीं मिलता। अब गांव वालों को भी शक होने लगा था। हफ्ते के अंत में जब राशन का ट्रक गांव पहुंचा, रोहित आदित्य को सीधे वहां ले गया। ट्रक ड्राइवर, हाँ, सामान तो पूरा आया है। नारायण ने खुद मना किया था कि आदित्य को कुछ मत देना। किसने कहा? बलराम समोसे वाले ने। सच अब सामने था। रोहित ने ये बात गांव के बुजुर्गों तक पहुंचा दी। पंचायत बैठी। बलराम, क्या ये सच है? मैंने बस। बलराम की आवाज कांप रही थी। बलराम काका, अगर आप मेहनत करते तो मुकाबला बराबरी का होता। बलराम की आंखें झुक गईं। मैं डर गया था कि सब कुछ खो दूंगा। पूरे गांव के सामने बलराम ने हाथ जोड़ दिए। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आदित्य ने एक पल सोचा, फिर आगे बढ़ा। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। पंचायत ने फैसला सुनाया। अब से कोई किसी के धंधे में गलत तरीका नहीं अपनाएगा। अगले ही दिन 50 रुपए में अनलिमिटेड समोसे। आदित्य का ठेला फिर से सजा। इस बार भीड़ पहले से दोगुनी थी।